स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, ये आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मेरा नाम है पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर चैनल में। यहाँ आपको क्लास 10 का इंग्लिश का पूरा सिलेबस सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। आज इस क्लास में हम लोग फ्लाइट जो बुक है उसका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये जो बड़े ही बहुत ही अच्छा कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम लेंचो है, और जब ख़राब मौसम के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो एक होप, एक आशा के तहत वो गॉड को लेटर लिखता है और कैसे वो होप रखता है कि गॉड उसकी हेल्प करेगा, गॉड से उसको पैसे चाहिए, गॉड उनको मनी देगा। ठीक है, तो इसी पर ये कहानी है। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। पहला जो लाइन है, इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे दिए गए हैं जैसे कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। कहते हैं कि विश्वास से पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है, लेकिन हमें विश्वास किस पर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे पैराग्राफ में लेंचो एक फार्मर है जो गॉड को एक लेटर लिखता है जब उसका क्रॉप जो है रुइंड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और वो गॉड से 100 पैसोस मांगता है। पैसे मांगते होगा। ठीक है, तो यही कहानी है। ठीक, अब ये कुछ ऐसे दिए गए हैं, इस कहानी को हम लोग उस पैराग्राफ के नीचे, ये आपको दिखाई देता होगा, ये पहले के ज़माने में मनी ड्राफ्ट क्या बोलते हैं उसको, मनी ऑर्डर भेजा जाता था पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उसी का ये सैंपल दिया गया है। और इस सैंपल को आपको गौर से देखना है। इस सैंपल को देखने के बाद नीचे कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। ये आप खुद से कर लोगे, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें इधर आपका लोगो दिया गया है भारतीय डाक का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर, इसका कॉस्ट 50 पैसे है। यहाँ पर रुपीज़ लिखा जाता है किसको भेज रहे हैं। यहाँ पर पिन नंबर, जो एड्रेस होता है उसका पिन नंबर लिखा जाता है, सिग्नेचर किया जाता है, उसके बाद डेट लिखा जाता है। यहाँ पर डेट देखिए रुपीज़ है, रुपीज़ फिर अमाउंट में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर पोस्ट मास्टर का साइन होगा, असिस्टेंट का साइन होगा, और यहाँ पर स्टैम्प भी लगाया जाएगा, और ये ऑफिशियल यूज़ होगा सिर्फ। और ये एक्नॉलेजमेंट भेजने वाले, ठीक है, जिसने दिया है, जिसको देना है पैसा, उसको दिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या है ये। देखिए यहीं पर आपको दिया गया है कि आपने जो मनी ऑर्डर का जो फॉर्म देखा उसको पढ़िए, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कुछ दिए गए हैं उसको आपको भरने हैं, तब कर लीजिएगा। बेसिकली हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। शुरू कहाँ से करते हैं कहानी। दी हाउस, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दी हाउस, दी ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। नाउ क्रेस्ट का यहाँ पर आप देखेंगे मीनिंग दिया गया है टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, पहाड़ी के ऊपरी भाग पर। तो ये जो एक घर जो पूरी वैली में पहाड़ की ऊंचाई पर है, सबसे टॉप ऑफ हिल पर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर,
यहाँ से आप नदी देख सकते थे, दिखाई देगा, आसानी से दिख जाता था। पके हुए फसल के खेत जिसमें फ्लावर लगे हुए हों, जिसको देखकर ऐसा लगता था मानो कि एक अच्छी फसल होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. यहाँ पर ज़रूरत क्या था कि पानी का, बारिश थोड़ी सी हो जाती, ठीक है, थोड़ी सी बारिश हो जाती या फिर एक फुहारा जैसा होता है वो भी हो जाता, ये ज़रूरत था उस वक्त। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो उस सुबह खेतों में जाकर के वो कुछ देख रहा था, मतलब कर नहीं रहा था, और वो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो कुछ उसका सिर्फ वो आशा था कि बारिश हो, और इस आशा से वो आकाश की ओर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। उमन, उमन जो लेंचो की वाइफ हैं, जो कि खाना बना रही हैं, वो वॉज प्रिपेयरिंग सपर। तो वो अपनी उमन से कहता है कि अब जो है हम लोग को कुछ पानी मिलेगा, यानी कि बारिश होगी। आकाश को देखकर, जब वो खेतों में खड़ा होकर आकाश को देख रहा था, उसके बाद वो अपनी वाइफ को, अपनी उमन को बोलता है कि अब जो है हमें कुछ पानी मिल सकता है, बारिश हो सकती है। और उमन जो कि खाना तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाई किया, यस गुड विलिंग, मतलब हाँ अच्छा ही होगा। द ओल्डर बॉय वेर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था। while द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा वाला था वो घर के पास में खेल रहा था, जबकि तब तक खेल रहा था। इसी बीच उमन ने उन सभी को आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाएगी? कम फॉर डिनर, कि खाना खाने आ जाओ। इट वॉज द मील दैट इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मतलब वो लोग खाना खा ही रहे थे कि जस्ट एज, तभी लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, लेंचो ने अनुमान लगाया, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, एक बड़ा बूंद बारिश का गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लेंचो देख रहा था, उस डायरेक्शन से उसे ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, मतलब बादलों का पहाड़ आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, काफ़ी सुहाना हवा चल रहा था। ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन यहाँ पर रेंचो के लिए कहा गया है। रेंचो जो है वो बाहर गया कि वो बारिश की जो बूंद है उसको अपने बॉडी में फील करना, उस आनंद को फील करने के लिए, उस खुशी को फील करने के लिए वो गया बाहर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो वापस आया वो चिल्लाया, उसको आश्चर्य हुआ, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कॉइन यानी कि सिक्का। तो जब वो वापस आया, वो उसको आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा कि आकाश से ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये कॉइन है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आगे, लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो जब वो बाहर से वापस आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
उसने कहा कि ये जो हैं वो रेन ड्रॉप नहीं, आकाश से रेन ड्रॉप नहीं है बल्कि कॉइन्स हैं, और जो द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। जो बड़े वाले हैं वो 10 के हैं और छोटे वाले जो हैं वो लिटिल वंस जो छोटे छोटे हैं वो 5 के हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain with a satisfied expression, मतलब खुशी से वो संतुष्ट हो गया जब उसने अपने खेत को देखा, पके हुए फसल जो कि फ्लावर उसमें लगे हुए थे, वो जो है यहाँ पर ड्रैप्ड, आप देख ड्रैप्ड का मतलब है कवर्ड, पूरी तरह से, विथ क्लॉथ, एक कपड़े में जिस तरह से ढकाया जाता है उस तरह से बारिश, कर्टेन ऑफ रेन, ठीक है, इससे पूरा ड्रैप यानी कि कवर्ड हो गया उसका खेत, किसका, लेंचो का। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन, और अचानक से बारिश के साथ साथ एक बहुत तेज हवा बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है। The rain, very large hailstorm began to fall. Hailstorm. With the rain and very large hailstorm began to fall, और बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी बड़ी बूंदें, hailstone, हम लोग देखे होंगे बारिश में वो छोटा छोटा जो गिरता है, ठीक है, पत्थर जैसा, वो गिरना स्टार्ट हो गया। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन, और ये जो गिर रहे थे बूंदे, ये किसकी जैसी लग रही थी, सिल्वर, चांदी के सिक्के की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, और रेंचो के जो दोनों बच्चे थे वो बारिश में मतलब बाहर आ गए, किस लिए, वो जो पर्ल्स, जो मोती, जो जमे हुए बर्फ़ के टुकड़े जैसा लग रहा था, उनको वो कलेक्ट करने के लिए बाहर आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये जो है बहुत, एक्सक्लेम्ड द मैन, वो मैन यानी कि लेंचो एक्सक्लेम हुआ, आश्चर्य, वो बोला, एक तरह से बोल सकते हैं, बोला कि अब जो है ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, उसने सोचा कि काश ये जल्दी पार हो जाए, लेकिन वो जो है बहुत तेज़ी से पार नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक, रेन ऑन द हाउस, बहुत बारिश होती रही। गार्डन, घर पर बारिश हुई, गार्डन में हुआ, हिल साइड, पहाड़ी के साइड में हुआ, कॉर्न फील्ड में हुआ, और पूरे वैली में बारिश हुई लगभग 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, पूरा खेत जो है वो सफ़ेद दिख रहा था, मानो कि नमक से ढका हुआ हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉट नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं थे, बचे नहीं थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो भी फसल, जो भी अनाज हुआ था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा, उसका जो मन था वो दुख से भर गया, काफ़ी उदास हो गया वो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब ये स्टॉर्म, एक आंधी पार हो गई, तो लेंचो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोक्यूस्ट्स वुड, लोक्यूस्ट का यहाँ पर देख सकते हैं इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वर्म, ग्रुप में आते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। एक प्रकार प्लेग, क्या एक प्रकार की बीमारी, महामारी, जब आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा
बहुत सारे लोग खेतों में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो कीड़े लग जाते हैं, कीड़ों का एक ग्रुप आता है और वो किस तरह से फसल को बर्बाद कर देता है, उसी को यहाँ पर लोक्युस्ट कहा गया है। लोक्युस्ट का यही मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अ प्लेग ऑफ लोक्युस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेंचो कहता है खेत में खड़ा होकर अपने बच्चों से कि जो इंसेक्ट का जो ग्रुप होता है, जब वो आते हैं जिससे पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, वो भी जो है थोड़े बहुत छोड़ जाते हैं, लेकिन इस हेल ने, इस आंधी, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अपने बच्चों से कहते हैं कि इस साल हमारे पास अनाज नहीं होंगे खाने के लिए। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। वो एक रात काफ़ी दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जितना भी काम किया बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई नहीं हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस बार हम सब भूखे मरने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, अपने बच्चों से कहता है। और अभी हम लोग ने जो पैराग्राफ पढ़ा उसके आधार पर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, व्हाट वेर लेंचो फीलिंग इवन ही हेल स्टॉप्ड, इवन दो हेल स्टॉप्ड। ठीक है, तो अभी तक आपने जो कहानी पढ़ा, यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। ट्राई कीजिएगा बनाने का, नहीं बन पाएगा फिर हम हैं, ठीक है, बाद में फिर से कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बट इन द hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस अकेले घर में जो पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर था, एक सिंगल अकेला घर, उस घर में जितने लोग रहते थे सबके हृदय में एक छोटी सी आशा थी कि गॉड से कुछ हेल्प मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कहते हैं? डोंट बी सो अपसेट, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसा लग रहा था कि टोटल लॉस है, लेकिन फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई नहीं मरेगा। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा उन्होंने कहा कि भूखा कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, लेंचो पूरी रात, ओनली ऑफ हिज वन होप, अब किस उस पूरी रात लेंचो सिर्फ उसके दिमाग में, लेंचो पूरी रात सोच रहा था कि केवल एक ही होप है कि गॉड कुछ हेल्प करे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उसकी आँखें ये सारी चीज़ें देख रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि उसकी आँखें जो हैं एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कंसाइंस का यहाँ पर मतलब दिया गया है कि सही और गलत, उसको भी वो देख, किसी के भीतर में जो सही और गलत है अंदर, उसको भी वो देख सकता है। कौन? गॉड्स आई। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन
लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो के पास एन ऑक्स ऑफ अ मैन, उसके पास एक ऑक्स था, ऑफ एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब ऑक्स नहीं था, शायद वो खुद आदमी था जो एनिमल की तरह काम करता था खेतों में, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट। अगले सुबह द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को दिन के समय में, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place in the mail, खुद से वो शहर गया और उसने उसको डाल दिया, मेल डालना, लेटर डालना। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ था नहीं, ये सिर्फ एक गॉड को लेटर लिखा गया था। उसमें क्या लिखा था? गॉड ही रॉट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उस लेटर में वो लिखता है कि हे भगवान, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरे परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे, भूखों रहने वाले। आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। पेसो क्या है? लैटिन अमेरिका जो है, लैटिन अमेरिका कंट्री में, वहाँ पर कुछ, वहाँ के कुछ देशों में पेसो चलता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है उसी तरह से वहाँ पैसो होता है। तो उसने लिखा कि भगवान, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखों रहेंगे पूरे साल। तो कहते हैं मुझे 100 पेसो की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपने खेत को बो सकूं और तब तक मैं जिंदा, फसल आने तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेलस्ट्रॉम के कारण जो फसल बर्बाद हुआ उसको वो पूरा लिखकर बता रहा। आगे लिखता है, ही रोट, उसने लिखा भगवान को एक इन्वेलप में, ठीक है, और पुट द लेटर इनसाइड, और उस इन्वेलप यानी कि लिफाफे के अंदर में उसने लेटर को डाला। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी थोड़ा दिक्कत था, वो शहर गया, वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उस लेटर पर, जो इन्वेलप के ऊपर स्टाम्प लगाया गया और फिर उसने उसको लेटर डालने के जो बक्सा होता है वहाँ पर उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उनमें से एक जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था, वो अपने बॉस के पास गया, यानी कि हेड ऑफिसर के पास गया और हंसता हुआ गया और उसने वो लेटर देखा, गॉड को लेटर लिखा हुआ है, तो ये देखकर वो हंसता हुआ गया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कहता है कि इस पूरे कैरियर में, पोस्टमैन में, उसे भगवान का पता मालूम ही नहीं था, कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था मोटा था, और एमिएबल का यहाँ मतलब दिया गया है फ्रेंडली था और प्लीजेंट था, अच्छा था, मतलब कुल मिलाकर एमिएबल फिलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर तुरंत वो सीरियस हो गया।
और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर को ऐसे टैप किया. कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर. कहता है क्या बात है, कितना भरोसा है, काश कि मैं उस जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है मैं उस पर भरोसा कर पाता. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. आगे पिलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे. और इमीडिएटली क्या हुआ, उसने डेस्क पर लेटर को रखा और कहा कि काश मैं भी जिसने इस लेटर को लिखा है मैं उस पर भी भरोसा कर पाता. स्टार्टिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड. और वो जो है स्टार्ट किया आगे उसको बढ़ाने के लिए वो तैयार हुआ. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. है ना, मतलब वो पत्र लिख लेने की लेंचो का जो भरोसा था गॉड में उसको मेंटेन करने के लिए नहीं, फिर भी पोस्ट मास्टर जो है उसके दिमाग में एक आइडिया आया. आंसर द लेटर, क्या आइडिया आया कि इस लेटर का आंसर दिया जाए. कि भाई भगवान के पास तो कोई जा नहीं सकता, उसका कोई एड्रेस भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा. फिर तो ये सोचकर उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि इस लेटर का जवाब दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर. लेकिन जैसे उसने खोला लेटर को, तो लेटर को जब वो खोलता है तो इसका ये सबूत था या इसका ये मतलब था कि वो जो है वो आंसर देगा. ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. मतलब एक अच्छाई, अच्छा सोच, इंक और पेपर के अलावे भी उसको कुछ और चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, तो अपने ही सोच में वो फंस गया. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने कहा उसने अपने एम्प्लॉई से, जितने भी उस ऑफिस में काम करने वाले थे, उनसे पैसा मांगा, उसने भी दिया सैलरी का कुछ भाग, और कुछ दोस्तों से उसने लिया. और एक चैरिटी जो होती है, जो अच्छाई होती है, किसी का हेल्प करना, ठीक है, इसके लिए उसने पैसा जमा किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पोस्ट. मतलब उसके लिए तो मुश्किल था कि 100 पैसों जुगाड़ करे, जमा करे. तो सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. मतलब आधा से ज़्यादा, वो आधा मतलब 50%, जैसे 100 मांगा था तो 50 से कुछ ज़्यादा ही उसने भेज पाया, वो उतना ही सक्षम हो पाया. उसने क्या किया कि ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो. उस पैसे को इन्वेलप में डाला जिस पर लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था उसके लेटर के साथ. ठीक है, और उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, सिग्नेचर के रूप में लिखा हुआ था गॉड. ठीक है, आगे ये जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन आपने जो पढ़ा उसके अनुसार दिया गया. अब आगे देखते हैं इसका क्या. अगले संडे, द फॉलोइंग संडे, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अगले संडे को लेंचो जो है थोड़ा सा जल्दी आया. हाँ, मतलब जितना टाइम पे वो आता है, मान लो कि 10 बजे आना चाहिए ऑफिस, तो उससे पहले लेंचो आया. और मतलब ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं. मतलब उसने जो गॉड को लेटर लिखा तो क्या उसका कुछ रिजल्ट आया, क्या कोई रिस्पॉन्स आया, ये जानने के लिए वो यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया था. ठीक है, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment का मतलब होता है satisfaction.
ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जितने भी साइड में ये जो दिए रहते हैं वर्ड, इसको दिमाग में रखना है, बस याद रखना है। तो पोस्ट मास्टर जो था उसने खुद वो लेटर किसको दिया, लेंचो को थमाया, और देते वक्त उसके मन में या उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन था, कंटेनमेंट था कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसा देखकर लेंचो को थोड़ा सा भी जो है वो सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो कुछ ना कुछ मिलेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे को गिना वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो ने जब लिफाफा खोला, पैसे देखे, तो लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे पैसे को उसने गिने वो गुस्सा हो गया। वो कहता है कि गॉड जो है मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जिसने कि पैसे मांगे थे। इमीडिएटली, अगला पैराग्राफ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत जो है लेंचो पोस्ट ऑफिस के उस खिड़की पर जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस में होता ही है राइटिंग टेबल, उसने लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जो ब्रो आप समझते हैं उसको, उसमें थोड़े से रिंकल यानी कि सिकोड़ कर, caused by the effort he had to make to express his ideas, मतलब वो अपने विचार जो आ रहे थे मन में उसको लिख रहा था। तो हम भी जब कुछ करते हैं तो हमारी जो भौवें होती हैं वो थोड़ी सी उसमें सिकुड़न आ जाती है, तो वही कहा गया है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। और जब वो पूरा उसका लेटर लिखा हुआ हो जाता है, वो खिड़की पर जाता है और एक स्टाम्प लगाता है, उसको वो चाटता है और फिर उसको चिपकाता है। फिर वो जो है उसको अफिक्स करता है इन्वॉल्व के साथ विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी में। ठीक है, मतलब मुट्ठी से ऐसे धक्का देते हैं ना, आप मुट्ठी बांधो, नीचे पेपर रखो, ऊपर से मुट्ठी से दबाते हैं, बस वो किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर जो है उसने खोला। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसो रिच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट। उसमें लिखा हुआ था कि गॉड, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 मेरे पास पहुँचे हैं, बाकी का आप मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, बट आई डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो में कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आप जो है इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब सभी बदमाश हैं। लेंचो, और इस तरह से लेंचो जो है गॉड को लेटर लिखता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेटर है, एक विश्वास है। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे आती है एक्सरसाइज, वो हम करेंगे धीरे धीरे। इस आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।